पहाड़ों में इंद्रदेव का कहर। जिस तरीके से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में पहाड़ों पर बारिश के बाद कहर बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ पानी अपने साथ बहा के ले जा रहा है। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी पानी प्रवेश कर चुका है। ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहाँ कालिंदी अपनी सीमाएं लांघती हुई दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये कालिंदी जो कभी एक सीमा के अंदर अपना रूप दिखाया करती थी, बहुत कम पानी यहाँ पर दिखाई देता था, लेकिन आज यह अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे तलहटी के जितने भी गांव हैं वो भयभीत हैं, आक्रांत हैं। प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि वह अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाएं, जिससे मवेशी और वो खुद अपनी जान बचा सकें। इस समय मैं महराव गांव में हूं और यहां पर करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, यहाँ पर मिर्च है, धनिया है, मेथी है, बाजरा है और भी कई सारी फसलें हैं। इनका कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाजरा की खड़ी हुई फसल है। ये सिर्फ एक पानी भर है, लेकिन ऐसी तमाम फसलें तलहटी के क्षेत्र की बर्बाद हो चुकी हैं, जो कालिंदी अपने साथ बहा के ले गई है। यही नहीं, इसके साथ में पीछे से कई सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो यहाँ के ग्रामीणों को डराती हुई दिखाई दे रही है। और कालिंदी का भयावह रूप कहीं ना कहीं आम आदमी को, ग्रामीणों को भयभीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी इलाके हैं उनमें पानी प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तलहटी क्षेत्रों को छोड़कर घरों की तरफ कालिंदी अपनी सीमाओं को तोड़कर घरों में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। और जो रौद्र रूप है, आप बहाव देखिए, आप कितना तेज बहाव है इस नदी का। और जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आगरा का क्षेत्र है और जो सामने आप देख रहे हैं वो जनपद फिरोजाबाद है। करीब 3 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद का टूंडला लगता है। और जो मेरे पीछे पुल देख रहे हैं, एक ऐसा यही पुल था, 2010 के आसपास इसका निर्माण किया जाता था, लेकिन अभी तक ये 2 शहरों को जोड़ने वाला पुल अभी तक नहीं बन पाया है, जिसको लेकर जो स्थानीय नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, इनमें आक्रोश भी दिखाई देता है। वो बोलता है कि यहाँ से जो आगरा है, जो शहर है, वो करीब 18 किलोमीटर है। वहीं टूंडला जो कि जनपद फिरोजाबाद में आता है, मुश्किल से 3 किलोमीटर है। आवन का जो एक माध्यम था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टीमर चलते थे लकड़ी के, यहाँ पर नौका वाहन के माध्यम से लोग आवन किया करते थे, लेकिन यह सब खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि आगरा प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और ग्रामीणों की जो मनोदशा है वो किस तरीके से आने वाले समय में दिखाई देगी। मेरा नाम निहाल सिंह है सर। आपकी खेती वेती कुछ करते हो क्या आप? सर खेती है, मेरे ने ही खेती करी थी बेच पे लेके। एक पैसे वाले जो होते हैं आगरा के बंदे थे जिनकी खेती है ये, हाँ। मैंने उनसे बेच पे लेके 1 साल के लिए ले रखा था। अच्छा। तो पैसे भी ब्याज पे ले रखे थे, इतना होता तो है नहीं सामने गाँव में इतना कोई काम तो है नहीं जो पैसे इतने हो। हाँ। तो सर ये खेती मैंने ही करी थी और अब 1 साल मतलब लगे हुए थे काफ़ी दिनों से हम इसमें। जी जी जी। खेती किस चीज़ की खेती है? सर ये खेती देख रहे हो आप, ये कद्दू है, लौकी है और मूली वगैरह, नमाज वगैरह कर रखे थे हमने। और ये टूअल भी अभी पानी में रखा हुआ है, ये सब मेरा ही है। अच्छा अच्छा। कोई मिल जाए खिंचवाने के लिए। खिंचवाने के लिए? जी सर। तो कितना नुकसान हो गया है? सर नुकसान की बात करें तो आप देख रहे हो करीबन ये समझ लो, अब ये तो लगा हुआ था फल सब चीज़ आप देख रहे हो, उसमें कद्दू भी थे इतने बड़े अच्छा, अच्छा, अच्छा। मूली भी लगी हुई थी। अब ये तो हम सोच रहे थे ब्याज वगैरह जो हमारी लगा हुआ था पैसा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा दे जाए। सब मेहनत करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं सर। जी। अब सारी मिट्टी में मिल गया। जमुना जी ने इतना केयर मतलब आप तब वो करा है सर। अब कहना मतलब कहा नहीं जा रहा है, इतना नुकसान हो गया सर इससे, जो हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब कब तक उभर पाएंगे आप? अब सर अब वरना क्या है, अब फिर मेहनत करेंगे, किसी से लेके कर्जा, जो पहले का कर्जा है वो तो एक हो गया ही। अब वो तो पटाने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम पटा सके उसको। जी। अब फिर दूसरे से लेंगे कर्जा लेके, फिर दोबारा फसल करेंगे, कोशिश करेंगे जब जाके इसमें फसल दोबारा उगाई जाएगी सर। अब तो खैर
मुमकिन है उगाना, क्योंकि अब तो फसल गेहूं की आ जाएगी जब तक सर। जी, अब तो घाटा ही घाटा है सर। आपकी तरह और कैसे ऐसे कितने लोग हैं? सर यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर और इधर भी 15-20 किलोमीटर सब में फसलें ही होती हैं। जो अच्छा। तटीय इलाके हैं, जो हमारे जमुना के क्षेत्र के निचले इलाके हैं, वो सब फसल ही करते हैं सर। वो सब किसानों की, मैं अपनी नहीं कह रहा, सब किसानों की फसलें इसी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे यहाँ के मिर्ची करते हैं, उनकी कम से कम 10-15 बीघे मिर्ची की जमीन। अच्छा। हाँ सर, 1000 बीघा जो एक ही बंदा है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं सर। इसी तरह कई किसानों की फसलें बर्बाद हो। अब मुख्य तौर पर कौन कौन सी फसल होती है? ज़्यादातर सर यहाँ पे हमारे इधर मिर्ची, लौकी, कद्दू, मूली और सबसे धनिया भी। वैसे मिर्ची की फसल है इधर, और कद्दू की फसल मेन चीज़ मानी जाती है। विजय निषाद है। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है? आने जाने में परेशानी हमारे पास यही सिटी है टुंडला। अच्छा अच्छा। ये यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। और यहाँ से हम आगरा जाते हैं तो 18-19 किलोमीटर पे पड़ता है यहाँ से। अब नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं अभी। अब पुल तो बना हुआ पुल बना हुआ है, इस पुल से क्या फायदा है जब अधूरा है? अधवर गगरी छलकती जाए, वैसा काम है इसका भी। अच्छा अच्छा। हाँ, पुल होता तो? पुल होता तो ज्यादा 10 मिनट की रास्ता है। अच्छा, टुंडला के लिए? हाँ लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये? हाँ, 2010 का ये बना हुआ है, जब से अभी ये अधर में ही लटका हुआ है। तो आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? कहाँ जाते हैं यहाँ से? हम यहाँ से अभी तो कहीं नहीं जा रहा, पुल कटा हुआ है। टूंडला पास में 3 किलोमीटर, वहाँ अपना बाजार कर लेते, उस तरफ चले जाते। जमुना ने उसको काट दिया है, अब नहीं जा पा रहे हैं। आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से कहाँ जाए? आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस समय। ठीक है। पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश कहर बरपा रही है, अब मैदानी इलाकों में वह बारिश का रौद्र रूप यमुना नदी में एवं तमाम नदियों में दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में नदियां कहर बरपा रही हैं, अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, अपनी सीमाएं को लांघ रही हैं। अब कालिंदी यमुना आगरा में अपना रौद्र और भयानक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कालिंदी है जो अपनी सीमाओं को लांघ चुकी है, और जो तेज बहाव इसका दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मेहरा गांव में जहाँ पर मैं आया हूँ, ये ग्रामीण है, यहाँ पर फसल काफी अच्छी होती है, लेकिन आज फसल का नामो निशान मिट चुका है। अपने साथी से कहूंगा पीछे दिखाएं, ये फसल किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सीमा को लांघ कर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करती दिखाई देती है, और जिस तरीके से कालिंदी अपनी सीमाएं लांघ कर ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैलाई, वो कहीं न कहीं उनको आर्थिक रूप से तो कमजोर करने का काम करी। क्योंकि जो उनकी खेती है, जो उनकी फसल है, खड़ी फसल, जो कि कुछ दिनों बाद, कुछ लगभग 1 महीने के बाद उसको आर्थिक रूप से मजबूत करती है। लेकिन आज यही कालिंदी इन किसानों को, इन खेतिहार किसानों को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगरा प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है यह इनको किसी भी तरीके से पर आगरा प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है निचले ऊपर भी जिससे मवेशियों को बचा सके, अपने प्रजनन बचा सके, और होगा आगरा प्रशासन किस तरीके से ग्रामीणों की सहायता करने के लिए। भैया कैमरा कैमरा तो